सभी साथियों को नमस्कार। आज इस एपिसोड में आय से संबंधित जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और साथ में ही आय से संबंधित आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो कृपया सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी कॉन्सेप्ट हमारे रिमेन बचे हुए वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो देखो जरा यहाँ पर करना है, क्वेश्चन नंबर 18 देखना है। इसमें कह रहा है कि आदमी की आयु और पुत्र की आयु। तो आदमी की आयु x है और पुत्र की कितनी है 4 गुनी, तो कितनी हो जाएगी 4/22। पुत्र की आयु की 4/22 है। अब कह रहा है कि 18 वर्ष बाद 18 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी। आदमी की हो जाएगी x + 18 और पुत्र की हो जाएगी 22 + 18। ठीक है, और इसमें कितनी गुनी हो जाएगी, अब 2 गुनी हो जाएगी। 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पुत्र की आयु 22 मानो और आदमी की कितनी मानो x। तो यहाँ पे 2 शर्तें हो गई। तो एक तो x = 4/22 आ गया और दूसरा कह रहा था कि 18 वर्ष बाद x + 18 = 22 + 18 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुनी थी इसलिए। दोनों की वर्तमान आयु बतानी। तो इसको जरा x का मान यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 4/22 + के 18, 2 का मल्टीप्लाई कर तो 2/22 + 18 दूनी 36। 22 को इधर माइनस कर दोगे, 22 को जब माइनस करोगे तो यहाँ पे रिमेन आ जाएगा हमारा 2/22 बराबर 36 में से 18 को इधर माइनस कर दोगे तो 36 - 18 बराबर क्या आ जाएगा 18। 2 से काटो कितना आ गया 9। तो 22 का मान कितना आ गया 9 वर्ष आ गया। 22 किसकी आयु थी, 22 थी पुत्र की। अब पूछ रहा है आदमी की आयु बता दो। आदमी की जब वर्तमान आयु निकालोगे तो आदमी की वर्तमान आयु कितनी है, x मानी थी लेकिन है कितनी 4/22 के बराबर है। तो 4 × 9 तो 9 चौक 36 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे 9 और 36 वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा है। स्टार्टिंग से ही हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि जो भी हमारा इसमें इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ हमारा एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 19। प्रश्न कह रहा है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो जरा, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है पिता, देखो 2 लोग हैं, एक तो उसका पिता है और कौन है राधे। तो यहाँ पे राधे लिख लो। ठीक है, कह रहा है कि पिता की आयु इस समय 7 गुनी है। तो यहाँ पे पिता की आयु को मानो x और राधे की आयु को क्या मानो 22। और कह रहा कि राधे की आयु कितनी है 7 गुनी, तो ये तो 7/22 हो गया। अब कह रहा कि 1 वर्ष पहले, तो वर्तमान में ये 22 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा x आ जाएगा। अब हम कह रहा है कि 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले के लिए हो जाएगा x - 1 और ये किधर क्या हो जाएगा 22 - 1। तब इसकी कितनी गुनी थी 9 गुनी थी। तो क्या कर दो 9, x का मान पुट कर दो यहाँ पे। तो 7/22 - 1 तो यहाँ जाएगा 9/- 9। 9 को इधर ले जाओ और 7 को इधर ले आइए। तो 9 जब उधर जाएंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा। और 7/22 में 9/22 में से जब 7/22 इधर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2/22। 2 से काटो 4। तो 22 का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो इस समय राधे की आयु कितनी है, राधे की आयु है 4 वर्ष और उसके पिता की आयु कितनी है, उसके पिता की आयु देखोगे तो यहाँ पर x बराबर निकालना मानते x का मान क्या है 7/22। तो 7 × 4 बराबर कितना आ जाएगा 28 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से
राधे की आयु आ जाएगी 4 वर्ष और उसके पिता की आयु कितनी दी जाएगी 28 वर्ष आ जाएगी। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 गुनी है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में देखो हमें समझना है, एक तो है मीरा, दूसरी कौन है रीता। अब कह रहा है कि इस समय जो मीरा की आयु है वो रीता की आयु की कितनी है 4/5 गुनी है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले तो मीरा की आयु कितनी हो जाएगी m-4 और रीता की हो जाएगी r-4। तो अब तब थी 3/4 गुनी, 3/4 गुनी। इस प्रश्न को थोड़ा ज़रा ध्यान से देखना होगा तभी थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे m का मान पुट कर दो r/4 तो m का मान जब यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 4r/5 - 4, इनका मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 3r - 4 12/4। इस 5 का यहाँ एलसीएम लोगे 5 चौकू 20 तो यहाँ जाएगा 4r - 20/5 और बराबर आ जाएगा 3r - 12/4। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 का गुणा इधर 5 का इधर, 4 चौकू 16r - 20 चौकू 80, 3 से कटोगे 5 3 15r - 12 पंचे 60। r को इधर ले जाओ, 16r में से 15r जाएगा, क्या बचेगा ओनली r। 80 को जब इधर लाओगे तो माइनस के 60 और प्लस के 80 तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगी। तो इस समय रीता की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। और किसकी निकालनी, अब हमें निकालनी है मीरा की आयु। तो मीरा की आयु बराबर कितनी थी r × 4/5। तो r का मान लिख दीजिए 20 × 4/5, 5 से काटो 5 चौको 20, 4 चौको 16। तो मीरा की आयु कितनी आ गई 16 वर्ष आ गई। तो इस तरीके से प्रश्न में कुछ बटे वाले भी ऑप्शन होंगे, जैसे बटे करके कुछ प्रश्न में दिया जाएगा तो उसमें इसी तरीके से हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आया 20 वर्ष। रीता की आयु समय 20 वर्ष है और मीरा की आयु 16 वर्ष है। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 21। इसमें कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए 12 वर्ष बाद। तो देखो यहाँ पर पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की आयु मान लो यहाँ पर 22 और पिता की आयु मानो x और पुत्र की मान लीजिए 22। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, तो यही चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद के लिए क्या हो जाएगा x + 12 और 22 का कितना हो जाएगा 22 + 12, तब कितना गुना था 2 गुना हो जाएगा। x का मान यहाँ पुट कर दीजिए, x का मान जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 + 12, क्योंकि x का मान 3/2 है तो यहाँ पुट कर दीजिए। जब 22 में आ जाएगा तो 22 का हमारा मान निकल आ जाएगा। तो 2 करोगे 2/2 + 12 दूनी 24। 22 को उधर ले जाओगे कितना बचेगा ओनली 22 बचेगा। 24 में से 12 क्या कर दोगे माइनस, तो 22 का मान क्या आ जाएगा 12। तो 22 को हमने क्या माना था पुत्र माना था, तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी 12 वर्ष आ जाएगी। अब पूछ रहा है पिता की आयु बता दो, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु को x माना था, जरा पिता की आयु को क्या माना था x माना था। x बराबर क्या है 3/2, तो 3 × 12 बराबर 12 3 36 वर्ष हो गया। तो इस तरीके से तो पिता की आयु कितनी है 36 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी है 12 वर्ष। तो यही हमारे आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों का जरा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है।
कितनी है, 10 वर्ष अधिक है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु से दोगुनी रही हो तो दोनों की वर्तमान आयु निकालो। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो सुनील है, दूसरी कौन है, उसकी बहन कौन है, आशा। अब देखो जरा यहाँ पे कह रहा है कि आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है, किसकी, सुनील की। तो आशा की आयु को मानो x, तो सुनील की कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष। अब इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पूर्व करना है। तो इस तरीके से, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए दोनों में 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें भी 5 माइनस, इसमें भी, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 माइनस 5 इजुकल टू x माइनस 5। तब कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस सोल्व करोगे तो यहाँ जाएगा x प्लस 5 बराबर 2 का करोगे 2x और माइनस 5 दूनी 10। x को इधर माइनस ले जाओ, 10 को इधर ले जाओ, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 15। पूछ क्या रहा है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 15 का मान रख दीजिए, 15 और 10 कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। 25 वर्ष किसकी आ जाएगी, सुनील की आ जाएगी। आशा की कितनी आ जाएगी, x का मान सीधा सीधा दिया गया, x का मान कितना दिया गया, 15 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, सुनील की आ जाएगी 25 वर्ष और आशा की आयु आ जाएगी 15 वर्ष। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न आप लोगों को कुछ क्लियर हो गए होंगे। और हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 23। इसमें कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 10 वर्ष कौन बड़ी है, सलमा। किससे, रेशमा से, यही ध्यान रखना है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु से दोगुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न देखो जरा, सलमा और कौन है, रेशमा। तो रेशमा की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है मान लेते। तो सलमा की आयु हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले के लिए इन दोनों में से 4 4 क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो x प्लस 10 माइनस 4 इजुकल टू x माइनस 4। तब रेशमा की कितनी थी, रेशमा की दोगुनी थी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें x को सॉल्व करोगे तो x प्लस 6, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस के 4 दूनी 8। 8 को इधर ले जाओ, x को इधर ले आओ। जब 8 को इधर ले आओगे यहाँ पे तो यहाँ बचेगा x और 8 से कितने हो गए, 14 वर्ष। पूछ रहा दोनों की वर्तमान आयु बता दो। तो सलमा में x का मान कितना आया, 14 आया, 14 वर्ष। तो x करोगे 14, इसमें प्लस करोगे 10, ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 24 वर्ष हो जाएंगे। तो सलमा की आयु कितनी होगी, 24 वर्ष। रेशमा की आयु हमने क्या माना था, x। तो x का मान कितना दिया गया, 14 वर्ष। इस तरीके से इन दोनों का सही आंसर क्या जाएगा, 24 वर्ष और 14 वर्ष। इस तरीके से प्रश्न के कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुछ क्लियर हुए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं जरा नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 24। इसमें कह रहा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो देखो जरा यहाँ पर माँ और पुत्र, माँ की आयु को मान लिया x, पुत्र की आयु को क्या मान लिया y। पुत्र की आयु की 5 गुनी है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात देखना है। तो पश्चात का मतलब होता है बाद। तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 और y प्लस 8। तब कह रहा कि आयु से कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो इस तरीके से 3 गुनी थी ना। अब देखो इसमें x का मान रख दीजिए, x का मान कितना आया है, 5y, यहाँ लिख दीजिए 5y प्लस क्या रख दीजिए 8, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3y प्लस 8 3 24। 3y को उधर माइनस कर दो, 8 को इधर कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y माइनस 2y बराबर 24 माइनस के 8। 5y में से जब 2y माइनस करोगे तो 3y है, यहाँ पे 3y माइनस करोगे तो यहाँ जाएगा 2y बराबर 24 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे।
16 8 24 हो गए। 2 से कैंसिल कर दो, 2 से काटो 8, y का मान क्या आ गया 8। अब कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु बता दो, तो दोनों की वर्तमान आयु यहाँ पे इसकी कितनी आ गई थी y बराबर, तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी 8 वर्ष आ गई। अब कह रहा है माँ की आयु, तो माँ की आयु वर्तमान कितनी थी x थी, x का मान क्या आ जाएगा 5y, तो 5y में जब माँ रखेंगे तो 5 गुणे y का मान कितना है 8, 8 पंचे ये हमारा आ जाएगा 40 वर्ष। इस तरीके से प्रश्न में आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जिन लोगों ने अगर कुछ कम समझ में आया तो इससे पहले वाले जो भी वीडियो हमारे आयु से संबंधित इसमें प्ले लिस्ट में जाकर पड़े हुए हैं उनको जाके देख सकते हो, और तब आपका पूरा चैप्टर एकदम आसानी से क्लियर भाषा में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सही तरीके से आपका चैप्टर कम समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होंगे 8 वर्ष और 40 वर्ष। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। इसमें कह रहा है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी हो रही हो तो अब्दुल की आयु बताइए। इस प्रश्न में देखना है। प्रश्न नंबर देखिए 25। देखो पिता और पुत्र, पिता और अब्दुल। अब कह रहे जो अब्दुल है वो अपने पिता से 25 वर्ष क्या है छोटा है। तो एक काम करते हैं, अब्दुल को मान लें x और ये हो जाएगा पिता x प्लस 25 वर्ष हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब्दुल अपने पिता से कितना छोटा है 25 वर्ष छोटा है, क्योंकि पिता 25 वर्ष बड़ा है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व में क्या हो जाएगा इन दोनों की आयु 10 वर्ष माइनस हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 25 माइनस 10 बराबर x माइनस 10, तब कितना था 6 गुना था, तो 6 का कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 6 का मल्टीप्लाई करो 6x माइनस के 60। x को इधर कर दो 60 को इधर ले जाओ, तो 60 और 15 कितने हो जाएंगे 75। 6x में से एक x माइनस जाएगा, कितना बचेगा 5x, 5 से काटो कितना आ गया 15। x का मान कितना आ गया 15 आ गया। पूछ क्या रहा है, तो अब्दुल की वर्तमान आयु बता दो। तो x का मान आ गया, तो अब्दुल की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अब्दुल की वर्तमान आयु, अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 15 वर्ष आ जाएगी, 15 वर्ष। तो इस तरीके से 15 वर्ष आ जाएगी क्लियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 15 वर्ष। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों को सही तरीके से समझा होगा, और इसमें आप लोगों को अगर आपने वीडियो को पूरा देखे हैं इससे पहले वाले तो आपको कॉन्सेप्ट आयु से संबंधित अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से तो आयु से संबंधी वाला चैप्टर हम आज कंप्लीट करते हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे आप लोगों के। तो तब तक इससे आपके 2 चैप्टर क्लियर हो गए हैं। इससे पहले एक चैप्टर हुआ था हमारा, और दूसरा चैप्टर ये है हमारा आयु से संबंधित, और इससे पहले वाला चैप्टर था औसत से संबंधित। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर औसत वाले सभी प्रश्न और इसमें दूसरे चैप्टर आयु से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन सभी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, और आप अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से मजबूत बनाएं। साथ में जो अब हम साथ में जैसे बीच में 2-3 दिनों का थोड़ा गैप हो गया था, इस तरीके से आपसे क्षमा प्रार्थी मांगते हैं। तो अब आने वाले समय में आज से लगभग लगातार आपको वीडियो डेली मिलते रहेंगे, और हमारे साथ में जीके और करंट अफेयर्स की क्लासें आती हैं वो भी आपको डेली पैड मिलती रहेंगी। अब तो इस तरीके से अगर आप वीडियो को देखते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आए तो कम से कम वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि जो भी वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। सभी साथियों को नमस्कार, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहिए।